सुबह का वक्त था। धूप पेड़ों के बीच से हल्की सी धूप जैसे नीचे गिर रही थी। पंछी अपनी मीठी आवाजों से जंगल को जगा रहे थे। पर जंगल का राजा शेर एक बड़े पत्थर पर आराम से बैठा था। आंखों में शान, चाल में घमंड। उसे लगता था कि पूरा जंगल उसके बिना कुछ नहीं है। शेर का नाम था अग्निव। उसके कदम पड़ते ही पूरे जंगल में रवानी आ जाती थी। लेकिन अग्निव के अंदर एक कमी थी, वो अकेला था। दोस्ती का मतलब ही नहीं समझता था। जंगल के दूसरे कोने में एक बड़ा, शांत और समझदार हाथी रहता था। उसका नाम था प्रयाण। प्रयाण को सब लोग इज्जत से देखते थे। वो कभी किसी को तकलीफ नहीं देता। उसने अपने लंबे जीवन में बहुत कुछ देखा था और उसकी बुद्धि की वजह से जंगल के बड़े बड़े फैसले भी वही करता था। पर एक बात उसको परेशान करती थी, जंगल का बढ़ता हुआ घमंड और टक्कर का माहौल। और तीसरा था गैंडा, जिसका नाम था दुर्गम। दुर्गम एकदम दमदार, जिद्दी, पर असली दिल का साफ जीव था। वो छोटी बातों में गुस्सा कर लेता था, पर किसी की मुश्किल देखता तो सबसे पहले मदद को भागता। उसके हॉर्न बड़े मजबूत, शरीर पत्थर जैसे सख्त और दिल मक्खन जैसा नरम। तीनों एक ही जंगल में रहते थे, पर एक दूसरे से दूर, एक दूसरे की सोच से अलग, एक दूसरे को समझे बिना। चैप्टर 1। जंगल में अफरा तफरी। एक दिन रात में इतनी तेज बारिश हुई कि पूरे जंगल का पानी बढ़ गया। नदी का किनारा टूट गया और पानी जैसे जंगल को निगलने आ रहा हो। सुबह सुबह हवा में एक अजीब सी घबराहट थी। छोटे जानवर चिल्ला रहे थे, पंछी आसमान में ऊंची उड़ान भर रहे थे, बंदर पेड़ों से एक दूसरे को बुला रहे थे। इस सब को सबसे पहले हाथी प्रयाण ने महसूस किया। वो तेज कदम से नदी की तरफ गया और देखा, पानी बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। छोटे हिरन, खरगोश और कौवे जैसे जानवर पत्थर की दरारों में फंस गए थे। प्रयाण ने तुरंत अपनी लंबी ट्रंक से एक एक करके सबको बाहर निकालना शुरू किया। वो एक दो नहीं, लगभग 40-50 छोटे जीवों को एक सुरक्षित जगह लेकर गया। तभी वहां आया शेर। अग्निव, तुम इतना सब अकेले कर रहे हो? शेर ने हैरानी से पूछा। प्रयाण ने मुस्कुराकर कहा, जंगल सबका है, सिर्फ राजा का नहीं। शेर ने यह बात पहली बार किसी से सुनी थी, पर जवाब देने से पहले ही एक जोर की घमासान सी आवाज हुई, दुर्गम। हां, गैंडा दुर्गम नदी के बहाव के पास खड़ा था और उसके आसपास बड़े पत्थर गिर रहे थे। चैप्टर 2। दुर्गम की ताकत का जलवा। पानी के बहाव ने रास्ते में बड़े बड़े पत्थर लाकर छोटे जानवरों का रास्ता रोक दिया था। यह देखकर दुर्गम गरजा, ये पत्थर मेरे जंगल के बच्चों को तकलीफ नहीं देगा। उसने सीधा अपने सर से पत्थर को धक्का लगाया। पहला पत्थर हिला, दूसरा गिर गया, तीसरा तोड़ दिया। पानी का बहाव और ज्यादा खतरनाक था, पर दुर्गम ने बिना डर के सब हटा दिया। दूर से सब देख रहा था शेर। उसे पहली बार लगा, यह गैंडा सिर्फ ताकतवर नहीं, बहादुर भी है। और फिर एक पल ऐसा आया जब तीनों एक जगह खड़े थे, शेर, हाथी, गैंडा, और पूरा जंगल उनकी ओर देख रहा था। चैप्टर 3। तीनों का पहला साथ। अचानक जंगल के सबसे पुराने पेड़ के टूटने की आवाज आई। उस पेड़ के नीचे 6 छोटे भालू फंस गए थे। प्रयाण बोले, मैं पेड़ को उठा नहीं सकता, पर उसे रोक सकता हूं। अग्नि बोला, मैं ऊपर के लकड़े तोड़कर हल्का कर सकता हूं। दुर्गम गरजा, मैंने नीचे से धक्का दिया तो पेड़ पूरा पलट जाएगा। तीनों ने मिलकर पेड़ को रोक लिया। छोटे भालू अपनी जान बचाकर बाहर निकल आए। जंगल में पहली बार तीनों को एक साथ काम करते देखकर सब जानवर बोले, हमारे रक्षक जिंदाबाद। पर यह सिर्फ शुरुआत थी। चैप्टर 4। जंगल की सबसे बड़ी मुश्किल। 2 दिन बाद जंगल में एक नया खतरा उतर आया। अगले पहाड़ से एक झुंड भयंकर भैरों का जंगल की तरफ आने लगा था। वो जंगल पर कब्जा करना चाहते थे। सबसे पहले इसकी जानकारी बंदर ने दी। शेर अग्निव, हाथी प्रयाण, दुर्गम, जल्दी चलो। तीनों पहाड़ी के टॉप पर गए और देखा, कम से कम 200 भैरे उनकी तरफ बढ़ रहे थे। अग्निव के चेहरे पर गुस्से का, दुर्गम के चेहरे पर जुनून का और प्रयाण के चेहरे पर सोच का रंग था। प्रयाण ने प्लान बनाया, अग्निव, तुम उन्हें डराकर पीछे रोकना। दुर्गम, तुम उनका रास्ता मोड़ना, और मैं एक नया सुरक्षित रास्ता तैयार करूंगा जहां से जंगल के छोटे जीव निकल सकें। और फिर शुरुआत हुई। शेर के दहाड़ से जमीन हिल गई। दुर्गम उनके बिल्कुल सामने आकर झुंड को मोड़ना शुरू किया।
प्रयाण पीछे से एक बड़ा खड्डा बनाने में लग गया। तीनों की चाल, तीनों की टाइमिंग, तीनों का साहस इतना परफेक्ट था कि वो झुंड दूसरी दिशा में मोड़ दिया गया। जंगल एक बड़ी तबाही से बच गया। चैप्टर 5 दोस्ती का असली अर्थ। रात को तीनों जंगल के पहाड़ पर बैठकर स्टार्स देख रहे थे। हवा शांत थी, रात थोड़ी ठंडी थी। शेर ने पहली बार अपना दिल खोला। मुझे कभी लगा ही नहीं था कि किसी और पर भरोसा करना भी एक शक्ति होती है। हाथी ने हल्का सा हंसा। ताकत शरीर में नहीं, सोच में होती है। दुर्गम बोले, हम तीनों मिलकर किसी भी जंगल को सुरक्षित बना सकते हैं। उस रात वो तीनों दोस्ती में बंध गए। चैप्टर 6 जंगल के नए रक्षक। अगला 1 महीना तीनों मिलकर जंगल के कानून बनाते रहे। शेर हिम्मत का प्रतीक, हाथी बुद्धि का प्रतीक, गैंडा शक्ति का प्रतीक। जंगल में पहली बार किसी न किसी से डरता नहीं था। जंगल में पहली बार सब एक परिवार की तरह रहते थे। छोटे जानवर तीनों को देखकर मुस्कुराते, पंछी गीत गाते, नदी शांत बह रही थी और जंगल के इतिहास में लिखा गया, जंगल तब बनता है जब उसके रक्षक एक साथ खड़े होते हैं। अग्निव, प्रयाण और दुर्गम, ये तीनों जंगल के दिल, जंगल की शान और जंगल की शक्ति बन गए। जंगल में आज भी कहानी सुनाई जाती है। शेर की दहाड़, हाथी की बुद्धि और गैंडे की ताकत जब एक हो जाए तो दुनिया का कोई भी तूफान जंगल को हिला नहीं सकता। सब जानवरों ने बोला, प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करिए।